तैयार है ये? स्टार्ट। घटना खीरी, जिला लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश की है। घटना के दिन दिनांक 11/7/2006 को साय 5:30 बजे परिवादी अपीलार्थी की मां लाजवंती पास के ही रहने वाले रविंद्र वर्मा से उसके भतीजे विष्णु कुमार के दुर्व्यवहार की शिकायत कर रही थी। उस समय अभियुक्त पक्ष के सुधीर, राम अवध, राकेश और विष्णु कुमार भी मौजूद थे और सभी मिलकर एक साथ परिवादी की मां से झगड़ा करने लगे। इसी समय परिवादी के पिता राम लखन और भाई अनूप कुमार भी वहां आ गए और उन्होंने अभियुक्त पक्ष को घटना स्थल से चले जाने को कहा। इसी बात से क्रोधित होकर सुधीर, राकेश और विष्णु ने रविंद्र को उकसाया कि वह परिवादी पक्ष पर गोली चला दे। तभी रविंद्र ने परिवादी की मां पर बिल्कुल नजदीक से देशी पिस्तौल से गोली चला दी। परिवादी ने अपनी घायल मां को नजदीकी पुलिस स्टेशन ले जाकर अभियुक्त गण के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई। प्राथमिक सूचना के आधार पर खीरी पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता 307, 504, 506/34 के अंतर्गत FIR लिखी गई, किंतु उपचार के दौरान परिवादी की मां की मृत्यु हो जाने के कारण मामले को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत परिवर्तित कर दिया गया। अन्वेषणोपरांत विचारण कार्यवाही में विचारण न्यायालय ने अभियुक्त रविंद्र प्रत्युत्तरदाता संख्या 2 को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दोष सिद्ध एवं दंडित किया, किंतु अन्य अभियुक्तों को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। अपीलार्थी द्वारा अपील किए जाने पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय एवं आदेश दिनांक 18/12/2015 के द्वारा प्रत्युत्तरदाता संख्या 2 की धारा 302 के अंतर्गत दोष सिद्धि को धारा 304 के भाग 1 के अंतर्गत संशोधित करते हुए उसे 10 वर्ष के कारावास एवं 20,000 रुपये के जुर्माने के दंड से दंडित किया। अतः परिवादी ने यह अपील SLP प्रस्तुत की। निर्णय 1। विचारण न्यायालय ने प्रत्युत्तरदाता संख्या 2 यहाँ मूल अभियुक्त संख्या 1 को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्धि किया था, किंतु उच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्धि को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के भाग 1 के अंतर्गत निम्नलिखित आधारों पर परिवर्तित कर दिया कि क यह सुनियोजित अपराध नहीं था, ख कोई पूर्व आशय नहीं था और ग घटना आवेश की तीव्रता में घटित हुई थी। इस प्रकार उच्च न्यायालय के अनुसार मामला धारा 300 के अपवाद 4 के अंतर्गत आएगा। इस मामले के तथ्यों, साक्ष्यों और अभियोजन द्वारा साबित तत्वों के अनुसार प्रश्नगत घटना मृतक और अभियुक्त संख्या 1 के भतीजे के बीच गाली गलौज के बाद
आधे घंटे के भीतर घटी। आगे की उसके बाद प्रत्युत्तरदाता संख्या 2 अन्य लोगों के साथ हाथ में देशी पिस्तौल लेकर वहां आ गया और मृतक ने उससे उसके भतीजे की गाली गलौज की शिकायत की। इस पर प्रत्युत्तरदाता संख्या 2 भी मृतक को गाली देने लगा। इस पर मृतक और अन्य ने उससे आगे गाली नहीं देने और वहां से चले जाने को कहा। उस समय प्रत्युत्तरदाता संख्या 2 ने मृतक और अन्य से कहा, क्या तुम सब जानते नहीं हो कि मैं दोष सिद्ध हूं और मुझे किसी का भय नहीं है। इसी समय प्रत्युत्तरदाता संख्या 2 ने मृतक पर बिल्कुल नजदीक से गोली चला दी। मृतक के साथ परिवादी पक्ष के किसी भी व्यक्ति के पास कोई हथियार नहीं था। उक्त घटना के बाद मृतक के द्वारा प्रत्युत्तरदाता संख्या 2 को कोई भी गंभीर और अचानक प्रकोपन नहीं दिया गया था जो अभियुक्त को मृतक पर गोली चलाने के लिए अग्रसर करता हो, और वह भी बिल्कुल नज़दीक से। विराम।